शादी के दिन लड़की को कुछ अजीब महसूस हुआ। चारों तरफ लोग अजीब सी मुस्कान के साथ खड़े थे। नौकर सभी काले फॉर्मल कपड़ों में थे और उसकी मौसी बहुत गंभीर नजरों से सबको देख रही थी। खुशी में डूबी मीरा को अंदाजा भी नहीं था कि यही शादी उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बनने वाली है। उसके पति का परिवार काफी रसूखदार और ताकतवर था। शादी से पहले ही पति जय ने उसे एक मौका दिया था कि अगर वह चाहे तो इस रिश्ते से पीछे हट सकती है, लेकिन मीरा ने इसे मजाक समझकर बात टाल दी। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को समझने के लिए कमरे में गए, लेकिन जैसे ही वे अकेले हुए, मीरा की मौसी वहां आ गई और उन्हें तुरंत नीचे आने को कहा। जय ने बताया कि यह उनके परिवार की पुरानी परंपरा है। जो भी नया सदस्य इस परिवार में आता है उसे एक गेम खेलना पड़ता है और यह शादी से भी ज्यादा जरूरी माना जाता है। मीरा को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हामी भर दी। हॉल में पहुंचने पर जय के पिता ने गेम के पीछे की कहानी बताई। उनके परदादा एक नाविक थे जिन्हें एक रहस्यमयी व्यक्ति मिला था। उसने उन्हें एक लकड़ी का बॉक्स और बहुत सारा सोना दिया, जिससे इस परिवार की किस्मत बदल गई। लेकिन उसकी एक शर्त थी, हर नए सदस्य के आने पर उस बॉक्स से एक कार्ड निकालकर गेम खेलना होगा। जो कार्ड निकले उसके नियम मानना अनिवार्य होगा, वरना पूरे परिवार पर श्राप आ जाएगा। अब मीरा की बारी आई। उसने बॉक्स से कार्ड निकाला और बताया कि उस पर हाइड एंड सीक लिखा है। यह सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। मीरा को लगा यह सिर्फ बच्चों वाला खेल है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असल में यह एक खतरनाक शिकार का खेल है। जय ने उसे कमरे में इंतजार करने को कहा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और हॉल के एलिवेटर में जाकर छिप गई। काउंटडाउन खत्म होते ही जय के पिता ने परिवार वालों में हथियार बांट दिए। साफ था कि इस गेम का मकसद नए सदस्य का शिकार करना था। एलिवेटर में घुटन महसूस होने पर मीरा वापस कमरे में आ गई। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा दिया। वह कुछ समझा पाती उससे पहले एक और औरत कमरे में दाखिल हुई। अगले ही पल गोली चलने की आवाज गूंज उठी। कुछ देर बाद बाकी लोग भी कमरे में आ गए। उन्होंने गलती से नौकरानी को मीरा समझ लिया और शिकार वाली बंदूक से उसे मार दिया। उसी पल मीरा को एहसास हुआ कि वह एक जानलेवा खेल का हिस्सा बन चुकी है।